बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवसत से दायर दरख्वास्त की है और कहा है कि अबूरी हुक्म में बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली का हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मामला पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ और मुतलका अफ्रीकैन को बाकायदा नोटिस भी जारी नहीं किया गया। बानी पीटीआई का तिबी मुआयना पहले भी बाकायदगी से होता रहा है और मेडिकल बोर्ड मुतादिद मरतबा इनका इलाज कर चुका है। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अदालत को तिबी माहिरीन की राय लेने के बाद ये फैसला करना चाहिए था कि आया बानी पीटीआई की सेहत की सूरत हाल वाकई खराब हुई है या नहीं। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि 18 अगस्त के अबूरी हुक्म पर नजरसानी की जाए और बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक हुक्म वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में अदालत मुंतकिली का हुक्म दिया था। हुकूमत के पास बानी की अस्पताल मुंतकिली के लिए कल तक का वक्त है। अस्पताल मुंतकिल न किया गया तो तौहीन अदालत होगी। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया टॉक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बड़ी मुश्किल और तवील अरसे बाद बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर पहुंचे हैं। फ्रीक्वेंस अपील है, फैसले को तौसबुदास न करें। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की अपील दायर हुई, ताहम ताहाल नंबर अलॉट नहीं हुआ। उम्मीद है अदालती फैसले पर मिनोइन अमल दरामद होगा। बानी पीटीआई की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है, इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत और मुक़्तदरा से दरख्वास्त है, फैसले पर अमल दरामद होने दें। बानी पीटीआई इलाज और सेहत की हद तक अस्पताल में रहेंगे। पीटीआई कारकुनों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से भी फैसले पर मनफी असर डालने वाले इक़दाम से गुरेज की अपील है। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त कल तक सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर करें तो जांच पड़ताल में चंद दिन लगते हैं। कोई वजह नहीं है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज या कल तक अमल दरामद ना हो। किसी कैदी के लिए निजी अस्पताल मखसूस करने का इख्तियार नहीं है। कैदी को जेल मैनुअल के मुताबिक तिबी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हर कैदी का हक है कि उसे आइन और कानून के मुताबिक सेहत की सहूलतें फराहम की जाएं। बानी पीटीआई को पहले भी इलाज और तिबी सहूलतें फराहम की जाती रही हैं और आइंदा भी मिलेंगी। सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेगी। सियासी मुखालफिन की बीमारी पर ताने देने की बजाय अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। तलाल चौधरी ने कहा कि अदालत के फैसले को NRO से जोड़ना गलतफहमी है। अदालत ने रिलीफ दिया ताकि सेहत के मामले को सियासी एजेंडा ना बनाया जा सके। हमारी क़यादत ने सियासी मुखालफिन की मेडिकल रिपोर्ट्स पर कभी बहस नहीं की। 9 मई, 26 नवंबर और असम्बलियां तोड़ने के बाद अब हमदर्दी का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और ओपोजिशन में दूरियां कम होने लगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ओपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। ओपोजिशन से कायमा कमेटियों से इस्तीफा वापस लेने की अपील। ओपोजिशन रहनुमाओं की चेयरमैन पीटीआई से मुशावरत के बाद फैसला करने की यकीन दहानी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, इन हाउस तब्दीली पर तवज्जो नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से तावन मुअत्तल रहेगा। ओपोजिशन से अपील है, कायमा कमेटियों से इस्तीफा वापस लेकर ऐवान में फाल किरदार अदा करें। उम्मीद है ओपोजिशन जमात अपने फैसलों पर नजर करेगी। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है तो उस पर तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में कुछ काला तो है। मैं कैसे कह दूं पीपल्स पार्टी सूबों की मुखालिफ है। पीपल्स पार्टी का सूबों के हवाले से मौके बहुत वाज़ेह है। इस मामले पर अवाम की राय के साथ खड़े हैं। जोर जबरदस्ती का फैसला ना कल माना ना आज मानेंगे। जनूबी पंजाब के मामले पर पहले से ही इत्तेफाक राय मौजूद है। जहां इत्तेफाक राय मौजूद नहीं वहां सूबे नहीं बनाने चाहिए। पंजाब के खिलाफ किसी साजिश का सोच भी नहीं सकता। बीमार कैदी का इलाज होना हर कैदी का हक है। बानी पीटीआई का मामला अदालत नहीं जाना चाहिए था। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को हुक्म देने के बजाय हुकूमत खुद कदम उठाती। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की गई। आजाद कश्मीर इलेक्शन गैर मुतनाज़ होता तो ज्यादा अच्छा होता। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। पीटीआई वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पीटीआई की कायमा कमेटियों से इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। आप लोग वापस आ सकते हैं। पीटीआई और हुकूमत मुज़ाकरात करे। मैं किरदार अदा करने को तैयार हूँ। पीटीआई वफ़द की स्पीकर से बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने पर भी तवज्जो देने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुलाकात की दरख्वास्त की। हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। वज़ीर आज़म से मुलाकात बारे कोई इल्म नहीं। लॉन्ग मार्च मुअख्खर करने से मुतालिक फैसला मुशावरत से होगा। आईनी तरमीम समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल, गाड़ियां डूब गई, नालालई और नाला को रंग बिखर गए। नालालई में तोगयानी, नशीबी इलाकों से इनखला की हदायत। रेन इमरजेंसी नाफिज, जान कॉलोनी, शालेवेली, पीपल्स कॉलोनी और राजा अकरम कॉलोनी में बरसाती नाले बिखर गए। पानी घरों में दाखिल, फौजी कॉलोनी, पीरवताई के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। सादिकाबाद मुस्लिम टाउन में भी पानी सड़कों पर जमा। शक्रियार, डो काला खान और डो कश्मीरिया में सड़कें और गलियां पानी से भर गई। राजा बाजार का मॉडल बाजार पानी में डूब गया। मॉडल बाजार के अंदर मौजूद दुकानों में बारिश का पानी दाखिल। ताजरों का करोड़ों का नुकसान। F11 और तरामड़ी में भी बारिश से गलियों और सड़कें तालाब बन गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा बारिश कटारिया में 145 मिलीमीटर, शमसाबाद 126, पीरवताई के इलाके में 122 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जुड़वा शहरों मजबूरी तौर पर 145 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। इस्लामाबाद, बराए पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। रावलपिंडी के इलाके ढोकहसू में 2 घरों की दीवारें गिर गई। सदर के मदरसे में पानी दाखिल, 150 तुलबा को निकाल लिया गया। गुलरेज में घर से 9 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अडियाला रोड खयाबान जनाब में मकामी कब्रिस्तान की दीवार गिर गई, कब्रों को नुकसान। रावलपिंडी में नदी नालों में नहाने पर पाबंदी के बावजूद खिलाफ वर्जियां जारी। रहीमाबाद के बरसाती नाले में बच्चों के नहाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में कम उम्र बच्चों को नाले में छलांगे लगाते देखा जा सकता है, जबकि अतराफ में भी कई बच्चे मौजूद हैं। इंतजामिया और वालिदैन की गफलत से बड़े हादसे का खदशा है। मुसलधार बारिश ने सरकारी मंसूबों के दावों का पोल खोल दिया। रावलपिंडी में बारिश के दौरान मेट्रो बस स्टेशन की छतों से पानी टपकने लगा। मुसाफिर परेशान, मेट्रो बस में भी बारिश का पानी दाखिल। मुसाफिरों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस की छतों से पानी टपकने का सिलसिला जारी। सेकंड फ्लोर पर छत से मुसलसल पानी गिरने के बाद फर्श पर पानी जमा होने लगा। पानी फैलने से रोकने के लिए पहले टोकरी और बाद ऐसा गमला रख दिया गया। गुज़िश्ता रोज भी जहां से छत टपक रही थी वहां कालीन बिछाकर ऊपर गमला रख दिया गया था। वासा के मुलाजमीन पानी उतरने के बाद सड़कों की सफाई के लिए पहुंच गए। वज़ीर आला मरीम नवाज के रावलपिंडी, अटक और गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से बराह रास्त राब्ते। बेशतर इलाकों में बारिशों के बाद चंद ही घंटों में पानी के निकास पर शाबाशी। सूरत हाल पर रिपोर्ट ली। वज़ीर आला मरीम नवाज की आवाम की सहूलत के पेश नज़र निकासी आप के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाने की हदायत। नालालई में बरसाती तूफ़ानी के पेश नज़र बेहतरीन हिफाजती इक़दाम की भी हदायत की। शकरगढ़ में रात के से जारी शदीद बारिश के बाद शहर की गलियां और बाजार पानी में डूब गए। दुकानों में पानी दाखिल होने से ताजों को लाखों रुपए के नुकसान का सामना। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार। शहरी कश्तियों के जरिए सड़क पार करने पर मजबूर। जहलम में भी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर पानी जमा होने, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। चुंडा में सैलाबी सूरत हाल के बायस नशीबी इलाके मुतासिर होने का खदशा। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। सियालकोट और गिरदनवाह में मजीद बारिशों की पेशगोई। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हदायत। वज़ीर आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम को फौरी कराची पहुंचने और ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात की हदायत। मकामी तौर पर तैयार डीजल की कीमत कम करके आवाम को फौरी रिलीफ देने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि डीजल का बड़ा हिस्सा मकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। कीमतों में कमी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल किए जाए। मुमकिन हद तक आवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तरक्की और इंसानी हमदर्दी में अक़वाम मुत्तहिदा की मुआवनत को सराहा। रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद गाइया ने कहा कि पाकिस्तान के तरक्याती और इंसानी हमदर्दी के एजेंडे की हमायत जारी रखेंगे। महंगाई से सताए अवाम पर अवाम को तरस आ गया। डीजल की कीमतों में 30 से 32 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं रिफाइनरीज वालों से मुलाकातें हुई, उन्होंने हुकूमत की दरख्वास्त कबूल कर ली। डीजल की कीमतों में कमी की जाएगी, फायदा अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। मुश्किल हालात में अवाम को टारगेटेड सब्सिडी दी, मुश्किल वक्त जल्द खत्म होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा वज़ीर आज़म की वाज़ेह हदायत है कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम किया जाए। डीजल की कीमत में कमी से काश्तकारों और ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ मिलेगा। खित्ते में जंग के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात कर रही है।
कौमी असम्बली का इजलास बुसरा की इजलास में अदम मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर बहराम। पीटीआई के मलिक आमिर डोगर की बुसरा की अदम मौजूदगी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि अवाम का करोड़ों रुपए ऐवान की कार्रवाई पर खर्च हो रहा है। बुसरा की दिलचस्पी सबके सामने है। पीटीआई अरकान ने बुसरा की 2 लाइन्स मुकम्मल होने तक बाइकॉट और कोरम की निशानदेही कर दी। शर्मिला फारूकी ने ऐवान में गैर कानूनी पासपोर्ट का मामला ऐवान में उठा दिया। कहा कि 5000 अगर गैर कानूनी पासपोर्ट सऊदी अरब में पकड़े गए हैं तो इनके पीछे कौन था। ये बहुत संजीदा मसला है। दुनिया भर में कितने ऐसे पासपोर्ट हैं, डीजी पासपोर्ट को यहाँ बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। ये पाकिस्तान की बदनामी है। असद कैसर ने खैबर पख्तूनख्वा में यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, किल्लत, कीमतों में इजाफे से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने जवाब देते हुए बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में यूरिया के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिसमें यूरिया का इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद पाबंदी लगाई गई। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। रबी की फसल के लिए बादशाह इजलास कल तक मुलतवी। सोमालिया में पाकिस्तानियों की हिरासत के मामले पर तारिक फजल चौधरी और अब्दुल कादर पटेल के दरमियान ठन गई। अब्दुल कादर पटेल ने कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कहा, सोमालिया में पाकिस्तानियों की हिरासत को 5 माह गुजर के पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कब इक़दाम होंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, इसका कल इजलास में भी तस्करा हुआ था। अब्दुल कादर पटेल ने कहा, कल इस मामले पर बात नहीं हुई। गलत बयानी पर तारिक फजल चौधरी माफी मांगे। अगर वो दुरुस्त हैं तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तारिक फजल चौधरी ने कहा, गलत साबित होने पर फिर बात माफी की नहीं इस्तीफे की होगी। सोमालिया में 17 अफराद बहरी कज़ाकों के कब्जे में, 10 पाकिस्तानी शहरी हैं। पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए वज़ारत ख़ारजा के जरिए कोशिशें जारी हैं। बहरी कज़ाकों ने मख्फी अफराद की रिहाई के लिए $3 मिलियन की डिमांड की है। अगर सोमाली कज़ाकों को तवान दिया तो वाक़यात में इजाफा होगा। फारूक सत्तार ने कहा, सोमाली कज़ाकों ने 4 मसीह जहाज कब्जे में ले रखे हैं। ये मल्टी नेशनल इशू हो गया है। इस मसले पर बेहिस्सी लातालगी का मज़ाहिरा न करें। पाकिस्तानियों के पास अभी के लिए 22 करोड़ रुपए हम देंगे, बाकी का इंतजाम हुकूमत करें। छोटे दुकानदारों के लिए रिटेलर ऐप का इजरा टैक्स स्कीम को आसान और बाइख्तियार बना दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के निफाज से मईशत में शफाफियत आएगी। स्कीम से फ़ायदा न उठाने वाले दुकानदारों के खिलाफ ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। ताजरों को यकीन दहानी कराते हैं कि इन्हें हरासा नहीं किया जाएगा। बिलाल असर कियानी ने कहा कि रिटेलर ऐप के जरिए दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। स्कीम उन दुकानदारों के लिए भी है जो टैक्स नेट में नहीं है। जिस दुकान पर ग्रीन पैलेट अवेसा होगी वहाँ FBR का ऑफिसर दाखिल नहीं होगा। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि रिटेलर स्कीम ताजरों की आसानी के लिए लाई गई है। सदर सरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सदर को सूबे की मजमूई सूरत-ए-हाल और तरक्याती इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। सदर ने कहा, बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। सदर नून लीग और मरियम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। पुरखलूस मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुज़फ़्फ़रगढ़ के अरकान सूबाई असम्बली की भी मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश किया। नवाज शरीफ का पार्टी गेट का दौरा। हजरत अली हजवेरी अंडरपास आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। FIA इस्लामाबाद की कार्रवाई। गैर कानूनी गुटों की पैवनकारी के इल्जाम में कायदे आज़म इंटरनेशनल अस्पताल के CEO गिरफ्तार। डॉक्टर शौकत बंगिश ने दीगर मुल्ज़िमान के साथ मुबैना सरगर्मियों में सहूलतकारी की। FIA का कहना है डॉक्टर नादिर अदील शेराजी समेत 6 मुल्ज़िमान पहले ही गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की हाईकोर्ट से जमानतें मुस्तरद करती। डॉक्टर शौकत बंगिश को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। तहकीकात में अस्पताल अमले और नेटवर्क के दीगर अफराद का किरदार भी देखा जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते भी 276 अफराद हिरासत में लिए गए थे।